डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जो है वो पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो है उन्होंने शुक्रिया अदा किया। थैंक यू पाकिस्तान। अगले हफ्ते के जो पहले 4 दिन हैं यानी मंडे से थर्सडे, ये 4 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा कि हाँ अगर ये मुआहदा फाइनल हो जाता तो मैं खुद भी पाकिस्तान जाना चाहूंगा। इसका अंदाजा आपको 48 घंटे पहले हो जाएगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने एक्चुअली आना होगा। वो किस तरह कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं तो सबसे पहले उनकी एक एडवांस सिक्योरिटी टीम वहां पे जाती है। पुणे के अंदर, पुणे के एयरपोर्ट के ऊपर जो है उनके किसी लड़ाका तैयारे को हादसा पेश आ गया। हादसा इतना खौफनाक है, हादसा इतना एम्बैरेसिंग है कि उन्होंने ये तक नहीं अनाउंस किया कि हादसा हुआ किस जहाज में। पुणे का एयरपोर्ट बंद है, क्यों बंद है, जहाज कौन सा है, खामोशी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया करे उसे लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। अच्छा, ये खुशखबरियां हैं मेरे पास। पिछले 12 घंटे में जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो खुशखबरियों से भरी हुई है। इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ अभी थोड़ी देर में शेयर करूंगा। और अंदाजा करें कि कैसा वक्त है जब पाकिस्तान के अंदर खुशियां ही खुशियां हैं और आपके पड़ोसी मुल्क के अंदर जहाज को हादसा पेश आए, और वो भी इंडियन एयरफोर्स का। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मतलब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है। थोड़ी देर में मैं आपके साथ ये शेयर करने जा रहा हूँ कि आखिर इंडिया के अंदर ऐसा क्या हुआ है। यहाँ पे भाई हम तो जहाज़ों के हाथ से, लड़ाका तैयारों के तबाह होने का सिलसिला, मिसाइलों की फायरिंग हम तो रुकवा रहे हैं। अब अगर आप खुद अपने जहाज का बेड़ा गर्क करें तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं। हमने नहीं कराया, इस मरतबा हमने नहीं कराया। जब हमने कराया था हमने बताया था, हमने ऐलान किया था। इस मरतबा हमने कुछ नहीं किया। भाई हमारे पेमेंट डाल देना, क्योंकि तुम लोगों की आदत है वहां पे कुछ भी होता है 1 मिनट में तुम लोग पाकिस्तान का नाम लेते हो। मैं थोड़ी देर में वीलॉग के दूसरे हिस्से के अंदर जो है ये खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि वहां पे एक्चुअली क्या हुआ है। बट सबसे पहले मेरे ख्याल में ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जंग है उस हवाले से जो अच्छी खबरें डेवलप हुई हैं पिछले 12 घंटे में, सबसे पहले वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो जनाब पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था जनाब एक पाकिस्तानी जहाज को जो है वो आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाजत मिली। पहला तेल बरदार जहाज था जो बेसिकली आपने हुर्मुज़ से गुजरा, और वो पाकिस्तानी था। शालिमार नाम उसका बताया जाता है, और उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा जो है वो लगा हुआ था। और ये भी बताया गया है चंद गैर मुसद्दका ज़राए से कि शायद पाकिस्तानी नेवी के जो जहाज थे वो भी उसको एस्कॉर्ट कर रहे थे, उसे प्रोटेक्शन दे रहे थे, और उसके बाद वो जहाज जो है वहां से ट्रेवल हुआ है। तो इसकी डिटेल्स भी आपसे शेयर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब उसके बाद जब हमने ये व्लॉग किया था उसके चंद घंटों के बाद ये खबर आई कि जनाब बाकायदा तौर पे ईरान ने आपने हुर्मुज़ खोल दी है। अब और उसके बाद जो है वो उसमें चंद शर्त शराइत भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आपने हुर्मुज़ जो बेसिकली 28 फरवरी को जब जंग शुरू हुई थी तब से लेकर अब तक जिसे बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरी दुनिया का जो तेल का निज़ाम था, तेल की तरसील का निज़ाम था, वो रुक गया था। डॉलर के अंदर अगर फी बैरल प्राइसेस की हम बात करें तो तकरीबन कोई 116-117 डॉलर तक जो है उसने टच किया, और उसके बाद ये 100 से लेके 110-111 डॉलर के ब्रैकेट के अंदर जो है वो ट्रेड होता रहा। लेकिन उसके बाद अब करते करते जो है वो 95 डॉलर से भी नीचे आ चुका है, और तकरीबन 90-91 डॉलर के आसपास इस वक्त तेल जो है वो ट्रेड हो रहा है। ये अभी भी उन प्राइसेस के ऊपर नहीं है जहां पे ये पहले था, लेकिन अभी भी बहुत बड़ी स्लाइड जो है वो नीचे आ चुकी है। दूसरी जाने पाकिस्तान के अंदर भी जो है वो डीजल की कीमत में 32 रुपए की जनाब कमी कर दी गई है, और नई कीमत जो है अब 353 रुपए हो गई है। डीजल पेट्रोल से भी सस्ता हो गया है। अलबत्ता पेट्रोल की कीमत जो है वो हुकूमत ने कल रात को कम नहीं की है, जो कि मेरे लिए एक्चुअली काफी डिसअपॉइंटिंग है। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इस मरतबा पेट्रोल की कीमत में एक बड़ी कमी आएगी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई। आई होप कि वो जल्द से जल्द आए, क्योंकि जाहिर बात है यहाँ पे लोगों की टोटल कैलकुलेशन ही जो है वो महंगाई को लेके और आने वाले हफ्तों को लेके लोगों के बहुत सी चीजें इन चीजों के साथ अटैच होती हैं, इंटरेस्ट रेट के साथ अटैच होती हैं, उसके ऊपर फिलहाल कोई बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। तो आई होप कि आने वाले हफ्तों में इस पर असर पड़े। लेकिन कमिंग बैक टू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ वंस अगेन, वहां पे जनाब बाकायदा तौर पे ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची ने इसको सोशल मीडिया के ऊपर ऐलान किया कि लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में आपने हुर्मुज़ से तमाम तिजारती बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त जंगबंदी की बाकी मुद्दत के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। अब जंगबंदी की बाकी मुद्दत जो है वो टेक्निकली स्पीकिंग 21 अप्रैल बनती है फिलहाल। अब अगर इसके अंदर एक्सटेंशन हो जाए तो वो और बात है, लेकिन फिलहाल ये कहा गया है कि तब तक के लिए जो है आपने हुर्मुज़ को खोल दिया गया है। ईरानी वजीर खारजा ने कहा कि आमदोरफ्त उस मरबूत यानी कि कोऑर्डिनेटेड रास्ते के मुताबिक होगी जिसका ऐलान पहले ही पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान की जानिब से किया जा चुका है, जो इस्लामी जमहूरिया ईरान के तहत काम करती है। दूसरी जानिब ईरान की इस्लामी गार्ड इनकलाबी गार्ड कोर की बहरिया ने आपने हुर्मुज़ को अबूर करने के लिए 4 शराइत जो है वो जारी की हैं। पहली,